नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 21 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं एनालिसिस के साथ साथ आपको 100% एग्जाम में आने वाला पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं, जो आपके सभी एग्जाम में काम आती है। जैसे जो भी आप ये बिंदु एरो वाला देख रहे हैं, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आता है। और आज अगर आपने दोनों शिफ्ट का भी वीडियो देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं देता हूँ वो कितना एग्जाम में आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आप आगे आने वाली एग्जाम के लिए इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी सुने। सीएचएसएल खत्म हो रहा है, आगे तो और एग्जाम है। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से लौटने के बाद कितने उम्र के हो गए थे? तो देखिए, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 45 वर्ष 3 महीना और कुछ दिन निकलता है। तो चूंकि आपका राउंड फिगर में आंसर दिया गया था 45, 46, 47, तो आपको 45 पे टिक करना होगा। जिन्होंने भी 46 लगाया शायद गलत हो जाए। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना, गांधी जी के डेट ऑफ बर्थ से, और फिर 9 जनवरी 1915 के रिगार्ड में, ठीक है, क्योंकि 1915 को ही गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आज ही बताया था। और कब गए थे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी? 1893 में गए थे। पहले तो बैरिस्टर का पढ़ाई करके इंडिया लौट चुके थे, लेकिन एक जो है कोई मुस्लिम व्यापारी जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो इन्होंने गांधी जी को मनाया अपना केस लड़ने के लिए, और गांधी जी को जो है अपना बैरिस्टर बना के अफ्रीका ले गए। वहीं पर गांधी जी के साथ जो है ट्रेन वाली घटना हो जाती है, जिसमें जो है काले गोरे की भेद के चलते उन्हें यात्रा नहीं करने दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है गांधी जी का एक सफर, जो लास्ट तक जिसके लिए हम गांधी जी को जानते हैं, वहीं से उनका शुरू हुआ राजनीतिक कैरियर, ठीक है, जो आप आज गांधी जी को जानते हैं। तो ये ट्रेन वाला घटना है, इनका स्टार्टअप था। मैं 2 मिनट में गांधीवाद आपको थोड़ा सा समझा दिया। वर्तमान में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के जन्मदिन पे मनाते हैं। 9 जनवरी 2023 को जो प्रवासी दिवस मनाया गया है, इंदौर में प्रवासी दिवस सप्ताह रखा गया था, और यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। इसके अलावा गांधी जी की जो इंडिया में प्रथम सत्याग्रह रहा था, ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह रहा था बिहार के अंदर तिनकटिया पद्धति में। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन रहा था, 1930 में दांडी मार्च रहा था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन रहा था। ये सभी गांधी जी से संबंधित है। 1932 में पूना पैक्ट रहा था, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल, इसमें भी गांधी जी भाग लिए थे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन, इसमें भी गांधी जी भाग लिए थे। इसके अलावा इंदौर जो है इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर है, लगातार 6 टाइम, ये बात भी ध्यान रखना है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया गया है, गोवर्धन प्लांट, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, देखिए मैं सब दिन बोलते आया था कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल से इतनी प्रश्न आ गई, लेकिन शुभंकर नहीं आया, कहाँ रह गया शुभंकर? तो शुभंकर पूछे जाएंगे, आज अंतिम दिन ही पूछा गया, लेकिन पूछा तो गया सही, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट पूछा गया था, शुभंकर सवाज होता है, सावज था, इसका मतलब होता है बाघ का बच्चा गुजराती भाषा में। अगर आपने मौखिक रूप से भी सुना होगा तो आपको ये बात जरूर क्लिक हुआ होगा कि हमने पहले भी कई बार ये बात कर चुके हैं, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात में हुआ था। गुजरात के कितने शहर में? तो 6 शहर में। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है। और इसमें कितने खेल शामिल थे? तो 36 खेल शामिल थे। बहुत अच्छा, 36वें राष्ट्रीय खेल 36 खेल और गुजरात में हुआ था, 6 शहरों में। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल जो होना है 2023 के अंदर, ये गोवा में होगा अक्टूबर 2023 में। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक गोल्ड जो मिला था, ये सर्विसेज टीम को मिला था। हालांकि ओवरऑल सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र है, लेकिन राष्ट्रीय खेल का नियम है कि जिसको सबसे ज्यादा गोल्ड वही विजेता घोषित किया जाता है। कुछ और नियम होते होंगे, तो विजेता सर्विसेज को घोषित किया गया था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, और यहाँ पे सबसे अधिक पदक जो है महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। जो इससे पहले वाला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, ये आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, ये 2018 के अंदर नई दिल्ली में हुई थी, है ना। तो सभी बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्रम से पढ़िए, अच्छा रहेगा, फायदा करेगा।
हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये उड़ीसा के अंदर हुआ है, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है। राउरकेला में स्टील प्लांट है जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से जो है लगाया गया था। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। राउरकेला में रेल के कोच इंजन भी बनते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नया यूनिट स्थापित किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पे ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले से ही पूछा गया ये क्वेश्चन है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल मतलब जो इरेज करने योग्य हो, जिसे मिटा सकते हैं इस प्रकार से। और रीड ओनली मेमोरी तो आरओएम का होता है। एक रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और एक रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, यानी एक बार डाटा खोने के बाद जो है पुनः बैकअप नहीं कर पाता है रैम। और कोई भी गैजेट की जितनी ज़्यादा रैम होती है उतनी ज़्यादा उसकी कीमत होती है। अभी वर्तमान में स्टूडेंट लाइफ में आप हैं तो आप मोबाइल ज़रूर खरीदे होंगे, जितना तक मैं समझता हूँ आजकल तो इनके बिना कोई नहीं रह सकता भाई। एक दिन सब्जी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन मोबाइल में डाटा तो सब दिन चाहिए, है ना। ये तो मैं देख रहा हूँ, मेरी ही बात, किसी की बात हो, मेरी ही बात हो, कोई भी है ना। तो ये जो है रैम जो है RAM, तो सबसे पहले दुकानदार से हम इसी बात करते हैं, रैम कितना मिलेगा। 6000 दाम है भाई फ़ोन का, रैम कितना मिलेगा, तो बोलता है 1.5 GB मिलेगा। फिर इसको 3 GB जैसे ही करते हैं, मोबाइल का दाम 10,000 रुपया हो जाता है। यानी रैम पे ही भाव बढ़ता है, जितना ज़्यादा रैम होगा उतना फास्ट प्रोसेसिंग होगी इंटरनल, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा भारत के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला कौन था, देखिए भारत के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में मदर टेरेसा के द्वारा आया था। मैंने कल ही बोला था और ये भी बताया था भाई कि मदर टेरेसा जो है पूर्णतः भारतीय महिला नहीं है। इन्हें भारतीय जो है नागरिकता प्राप्त हो गया था, लेकिन ये भारतीय महिला नहीं था। इनका जो जन्म हुआ था बेसिकली ये अल्बानिया देश की रहने वाली थी मदर टेरेसा, ठीक है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ी हुई थी आपका मदर टेरेसा। इसके बाद नोबेल शांति के क्षेत्र में दूसरी पुरस्कार भारत के झोली में 2014 में कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजई के साथ जीत कर लाए। इसके अलावा कुछ अन्य भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये कुछ इस प्रकार से हैं। 1913 में है ना सर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे गुरुदेव भी कहा जाता है, और गुरुदेव की उपाधि जो है MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने दिया था। और महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, तो भैंस वर्षा है। इसके अलावा जो आपका जो पहला विज्ञान के क्षेत्र में आया ये CV रमन साहब को 1930 में। 1968 में आपको हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में DNA को कोडित करने के लिए, लेकिन ये भी पूर्णतः भारतीय नहीं है, लेकिन है भारतीय मूल के ओरिजिनेट, तो इन्हें भारतीय समझा जाएगा। और ये अभी विदेशी नागरिकता ले लिए हैं। 1979 में मदर टेरेसा को प्रथम जो है आपका शांति में, 1983 में चंद्रशेखर साहब को मिला, 2019 में बनर्जी साहब को मिला। एक 2009 में जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में कोई वेंकट साहब को मिला है, इसी प्रकार का नाम है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार से 10 जो है अभी भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक यहाँ पे किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम लिटिल मास्टर है, सभी जानते हैं सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर कहा जाता है। और गावस्कर एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम भी आपने सुना होगा, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पे होती है। तो ये भरोसेमंद कहा जाता है आपका, भरोसेमंद या फिर चाइना का वाल ये कहा जाता है आपका किसे, राहुल द्रविड़ साहब को। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय जो क्रिकेट टीम है उनके मुख्य कोच है। और टर्मिनेटर जो है हरभजन सिंह को कहा जाता है, जो इंडिया के लिए पहला जो है हैट्रिक विकेट लेने का काम किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में ब्रॉन्ज पदक मिला था, वहां पे 4 खेल का नाम दिया गया था। मैं सब दिन चर्चा करता हूँ भाई, 1 2 का 4 में आपको जो है एक गोल्ड मिला है, तो गोल्ड तो भाला फेंक, तो ये तो शायद है, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। 2 में रजत जो है एक आपका रवि दहिया साहब पहलवान उठा के हमको फेंक देंगे, और एक मीराबाई चानू मैडम वेट लिफ्टर हैं, तो इन दोनों के द्वारा एक एक रजत जीता गया था। और जो 4 ब्रॉन्ज जीता गया था इसमें एक PV सिंधु है, एक आपका बजरंग पुनिया है, और एक आपका जो पुरुष हॉकी टीम है ये है। तो इन 3 का क्लियर है, तो एक तो मिल ही जाएगा। तो इतना बात आपको ध्यान रखना था।
तो पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है ये उस समय के हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे, ठीक है, मनप्रीत सिंह। तो इनको भी जो है आपको मिला था ब्रॉन्ज हॉकी महिला वाला में, सॉरी पुरुष वाले में, माफ कीजिएगा, महिला वाले में कोई नहीं मिला है भाई। नीरज चोपड़ा को गोल्ड दिलाया था, नहीं दिलाया था। मीराबाई चानू और रवि दहिया ने रजत दिलाया था। 2 रजत में से दोनों का पार्टिकुलर आपके पास है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 350 का संबंध जो अभ्यावेदन की प्रस्तुति होती है या फिर इस पे जो एक्शन लिया जाता है, यह अभ्यावेदन जो है एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है, ये कई सारे प्रोसेस से होते हैं। तो इनको जो ओवरऑल एक ही बात निकल के आएगा कि इसकी जो प्रस्तुति है या फिर इसे देने से है, तो इससे 350 का रिलेशन है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या क्या था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नहीं मिलने के कारण इसकी जो है थोड़ी सी अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 350 में जो है एक ही बात कहा गया है अभ्यावेदन को घुमा फिरा के, है ना। तो इसमें कुछ और या फिर इसके बारे में कौन सा कथन गलत है ऐसा पूछा गया होगा, तो इसको थोड़ा सा 50-50 में रखते हैं, है ना। इसके अलावा जो इनके जस्ट आगे की आर्टिकल है 352, 356 और 360, ये सब जो है आपका आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित है। अब आपको एक चीज क्लू बता दूं कि 352, 356, 360 इस बीच में गैप है ना जी, 52, 4, 56, 4, 60, तो ये 4 कहाँ गए आर्टिकल? तो किसी न किसी रूप में इसी चीज की बात कर रहा होगा, आपातकालीन। अब ऐसा नहीं है कि संविधान में जो है एक बात यहाँ कहा गया और दूसरा बात यहाँ और यहाँ पे तीसरा बात कहा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कब, जब संविधान संशोधन के द्वारा कोई चीज जोड़ा गया हो तब, ठीक है। तो ये सब भी आपको जो है कॉमन सेंस होती है एग्जाम में आपका संविधान वगैरह को सही से रीड मतलब रिकॉल कर पाने का। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है। 356 में जो है जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है, यानी संवैधानिक रूप से जो है उस राज्य की कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही होता है, तो उस राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, वो राष्ट्रपति को अनुमोदन करते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक सूचना देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है सही से कानून व्यवस्था नहीं चल रहा है, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाए। और जब राष्ट्रपति शासन स्थापित होता है तो उस समय गवर्नर जो है उस राज्य में फुल पावर में हो जाते हैं, जिस प्रकार से सीएम फुल पावर में होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि गवर्नर और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के पावर प्राप्त आदमी है, बेवास्तविक पावर तो आपका प्रधानमंत्री और सीएम के पास होता है, राज्य में सीएम के पास, केंद्र में पीएम के पास। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ओवरऑल गवर्नर जो है उस स्टेट के पूर्ण पावर में हो जाते हैं और कहा जाता है कि अब ये जो प्रदेश है ये राष्ट्रपति द्वारा शासित है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? इसमें मुझे ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1800 कुछ ईस्वी में जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू। इनके ऊपर कई सारे पिक्चर बन गए हैं, अल्लूरी सीताराम राजू, ये साउथ के हैं। इसके अलावा गुरु पद्म संभव से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये हेमिस उत्सव जो है ये इनसे संबंधित है। देखिए हेमिस उत्सव पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि किससे संबंधित है। कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचा, जड़ तक नहीं पहुँच पाया। देखिए जहाँ तक नहीं पहुँच पाया वो मैं बोलूँगा कि भाई नहीं बता पाया था, ठीक है। हेमिस महोत्सव जो है बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये खास करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जो है बौद्धों के धर्म के जो मानते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। लोसार एक त्योहार है जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। ये भी आपके इंडिया में जम्मू कश्मीर यानी अब तो लद्दाख कहिए उसे, लद्दाख हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों जगह आपका लोसार त्योहार मनाया जा सकता है। और एक इसी का बड़ा भाई है लोसांग। लोसांग खाली सिक्किम में मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखें। एक अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं, एस्ट्रॉइड, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखें। ग्रह आपका 8 होता है, जिसमें सबसे बड़ा जुपिटर होता है और सबसे छोटा जो है आपका बुध होता है, और इस बीच में 6 अन्य ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी की बात कर ले तो ये सूर्य है, मैंने समझा चुका है भाई सूर्य से दूरी के हिसाब से कि सबसे छोटा बेटा पेरेंट्स को सबसे प्यारा, तो सबसे पहले बुध हो जाएगा। इसके बाद हमारा पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सूरज का शाम का तारा, ये सब शुक्र ग्रह। 3 नंबर पे हमारी नीला ग्रह यानी पृथ्वी। 4 नंबर पे लाल दानव यानी मंगल ग्रह। 5 नंबर पे जुपिटर ग्रह, है ना, बृहस्पति। फिर हो जाएगा आपका शनि।
फिर हो जाएगा अरुण और फिर हो जाएगा वरुण। ये सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहे तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद हो जाता है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद हो जाता है आपका वरुण, वरुण के बाद हमारा पृथ्वी हो जाता है, पृथ्वी के बाद हमारा मंगल हो जाता है, मंगल के बाद हमारा शुक्र हो जाता है, शुक्र के बाद हमारा बुध हो जाता है। हुआ जी 8, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तो इस प्रकार से 8 ग्रह हैं। और जो उपग्रह की बात है तो पहले बदल गया था कि शनि के पास हो गया था सबसे अधिक उपग्रह, लेकिन अब जो है फिर से जुपिटर के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गया है, यानी पहले वाला कहानी फिर से लौट आया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप 2022 से पूछा गया है, प्रश्न क्लियर नहीं है लेकिन 90% चांस में लड़का उपविजेता उपविजेता कर रहा था, तो उपविजेता समझ लीजिए। तो उपविजेता जो है फ्रांस हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना रहा था। फीफा 2026 मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। महिला फीफा 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट होते हैं उस तट को क्या कहा जाता है, तो भाई कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट कहा जाता है, जो रत्नागिरी गोवा साइड में पड़ता है आपका कोंकण तट। एक विदर्भ भी है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखें, और एक कोंकण भी है। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।